चित्रकूट श्री स्वामी जी महाराज के पावन आशीर्वाद के प्रतिफल पवित्र ज्येष्ठ मास में कथा श्रोता के रूप से ये पांडे परिवार भगवान की कथा के माध्यम से अपने जीवन के जो वास्तविक लक्ष्य सत्संग उसकी प्राप्ति कर रहे हैं। भागवत जी के हिसाब से मनुष्य का परम कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, और भक्ति में प्रथम है श्रवणम, भगवान की महिमा का श्रवण किया जाए। तो कथा श्रवण के माध्यम से जीवन की सार्थकता बनती है। तो मनुष्य तन की सार्थकता भगवान की कथा से, भगवत कृपा से हमें प्राप्त हो रही है। और इस इनके पुनीत यज्ञ में हम आप भी सम्मिलित होकर के इनके पुण्य के सहभागी हो रहे हैं, इनके पुण्यों का विभाजन कर रहे हैं। भगवान की कथा का शुभारंभ हो, हमारी मन वाणी पवित्र हो, भगवान की कथा में लगे, इसलिए सब मिलजुल करके भगवान नाम संकीर्तन और इसके बाद कथा का शुभारंभ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण,
सबका नारायण सब कुछ नारायण सबका नारायण सब कुछ नारायण। बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कामतानाथ भगवान की चित्रकूट परम धाम की जय। श्री जानकी मैया की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भाष्यकार श्री रामानुज भगवान की पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत का महात्म्य यानी महिमा का वर्णन है भागवत जी के प्रारंभ में। प्रारंभ में जो महात्मा है वो पद्म पुराण से लिया गया है और अंत का जो भागवत जी का महात्मा है उसका स्कंद पुराण का है। 6 अध्यायों का महात्मा पद्म पुराण का। महात्मा का मतलब है सीधा सीधा महिमा। किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति के बारे में हमें पूर्ण बोध है, उसका ज्ञान उसका परिचय हमें प्राप्त हो जाए, उसी को महात्मा कहते हैं। तो इन 6 अध्यायों के श्रवण से भागवत जी के विषय का संपूर्ण हमें बोध प्राप्त हो जाता है। भागवत जी के सुनने का फल क्या है, किन प्रकार के फल की प्राप्ति भागवत जी की कथा से हमको होती है, साथ ही कैसे कैसे हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते कथा सुन के, और विधि क्या है, भागवत जी का विधान क्या है, किस विधि से हम कथा सुने कि कथा सुनने का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। कथा सुनने का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो, ये सारी बातों का ज्ञान हमें महात्मा से हो जाता है। तो महात्मा का जो पहला श्लोक है उसमें भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय, जिन भगवान का स्वरूप सच्चिद आनंद है, जो सच्चिदानंद रूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति के कारण है, संसार को बनाने वाले, पालित करने वाले, संघरित करने वाले, जिन भगवान के स्मरण करने से हमारे तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, जिन भगवान का स्मरण करें तो तीनों प्रकार के तापों का विनाश होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम आप सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, द्वितीय श्लोक भागवत जी का, उसमें कथा के जो आदि वक्ता सुखदेव महाप्रभु है उनका वंदन है। वक्ता तो बहुत है भागवत जी के, और प्रथम वक्ता जो है भगवान नारायण है, लेकिन व्यवहारिक जगत में प्रत्यक्ष से जो कथा को प्रकट करने वाले हैं वो सुखदेव महाप्रभु है। जैसे शिव जी ने इस कथा को कहा पर अमर कथा के रूप से गोप भगवान ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को सुनाया वो भी एकांत में। प्रत्यक्ष प्रगट से जगत में जो कथा
वो सुखदेव जी के माध्यम से। तो यम तमनुपेतमपे द्वयपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरभूभिनेन्दुस्तम सर्वभूत। जिनका कोई भी संस्कार संपन्न नहीं हो, माँ के गर्भ में 12 माह तक रहते हैं, 12 वर्ष तक लेते ही सीधे की ओर चल देते हैं। पिता ने 12 वर्ष के बाद जन्मा है, कोई नहीं हुआ। जात कर्म संस्कार नाल भेदन पहला संस्कार होता है। माँ के उदर से बालक आया तो जो गर्भगत नाल है उसका भेदन किया जाता है। सुखदेव जी का वह भी संस्कार संपन्न नहीं हुआ, और जन्म लेते ही गर्भगत नाल को हाथ में लपेट लिए और सीधे वन की ओर चल दिए। वेद व्यास जी ने देखा बेटा पैदा हुआ और वन की ओर जा रहा है। यद्यपि ज्ञान संपन्न है, लेकिन तब भी पुत्र के पीछे बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ ऐसा कह करके चल देते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज कौन पुकार रहा है, क्या कह रहा है, जगत से कोई वास्ता ही नहीं। वो तो निजानंद में निमग्न अपने अंतःकरण में अवस्थित परमात्मा का चिंतन करते वन की ओर जा रहे हैं। सुखदेव जी की तन्मयता देख करके तरवो अभिनेन्दुस, घने जंगलों में जब सुखदेव जी पहुंचे, वेद व्यास जी ने कहा बेटा लौट आओ, तो घने वृक्षों में वेद व्यास की अपनी ही आवाज टकराई और वापस वेद व्यास जी को सुनाई पड़ी पुत्र लौट आओ। तो अपनी ही आवाज वृक्षों से टकरा करके जब वेद व्यास जी को सुनने को मिली तो वेद व्यास जी को ज्ञान हो गया कि बेटा तुम्हारा तन्मय है। बेटे के बदले देखो जंगल के वृक्ष उत्तर दे रहे हैं हमें। ये संसार है, संसार में कर्म भीर ब्राह्मणाना नाम, कर्मानुसार व्यक्ति भ्रमण करता है। कभी किसी का बेटा बनता है, कभी किसी का बाप बनता है। वेद व्यास जी को ज्ञान हुआ, वेद व्यास जी लौट के चले आए, फिर बेटे को नहीं बुलाए। तो जो माँ के उदर से जन्म लेते ही संन्यास वृत्ति को अपना लिए, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव महाप्रभु को हम आप सब प्रणाम करते हैं। ऐसे 2 श्लोक में, प्रथम में भगवान का वंदन और द्वितीय श्लोक में महात्मा के सुखदेव जी का वंदन, और तीसरा श्लोक नैमिषारण्य तीर्थ का है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य पुनीत तीर्थ है, जहाँ पर शौनकादिक 88,000 ऋषि विराजे हैं, कथा श्रोता के रूप से और वक्ता के रूप से पुराण के मर्मज्ञ परम विद्वान वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य श्री सूत जी महाराज विराजे हुए। सूत जी भगवान की कथाएं सुनाते हैं और शौनकादिक ऋषि कथा का श्रवण करते प्रेम पूर्वक। देखिए कथा में जगह का भी बड़ा महात्मा होता है। जिस जगह कथा हम बैठ के सुन रहे हैं, अगर वो जगह बढ़िया है तो कथा में सहज रूप से मन लग जाएगा आपका। ये जो कथा का स्थल है नैमिषारण्य तीर्थ है, तीरथ भर नैमिष विख्याता, गोस्वामी जी कहते हैं अति साधक पुराण सिद्धिदाता। कैसा तीर्थ है, बोले इतना पवित्र और श्रेष्ठ तीर्थ है नैमिषारण्य कि यहाँ जो भी आप बैठ के साधन करिए, कथा सुनिए, भजन करिए, नाम जप, उपासना, समाधि, जो भी कार्य करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। ऐसी दिव्य भूमि है नैमिषारण्य। मनुष्य रूपा की तपस्थली है और ब्रह्मा जी की कृपा से प्रकट यह तीर्थ है। द्वापरांत में जितने भी सत्संगी महात्मा थे सब व्यथित होते हैं। उनको चिंता सताई कि कलयुग आ जाएगा, और कलयुग आएगा तो हमारी चित्तवृत्ति धर्म से हटके पाप में हो जाएगी। धर्म में रुचि नहीं बनेगी, कथा में सत्संग में रुचि नहीं बनेगी, विविध प्रकार के विकारों से हम युक्त हो जाएंगे। तो महात्मा सब ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम करके कहा महाराज कलयुग आ रहा है, हम नित्य भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम क्या करें, कलयुग आ रहा, हमारा बनाया तो है नहीं, भगवान का बनाया, और भगवान का बनाया उसका समय आ गया, कलयुग तो आएगा। तो ऋषियों ने कहा महाराज देखो गर्मी जेठ वैशाख में बहुत होती, अब कौन रोक सकता है भाई, महीने का अपना ऋतु का स्वभाव है। जेठ वैशाख में गर्मी कोई नहीं रोक सकता, प्रकृति का स्वभाव है। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने बचने का साधन करते हैं ना, भाई धूप बहुत ज्यादा है तो छाता लेके चलो,
और धूप से बचने का हम साधन कर लेते हैं। तो महात्मा कहते हैं महाराज हम कलयुग को रोक नहीं सकते, भगवान का बनाए, लेकिन अपने बचने का तो साधन कर सकते हैं। हम आपसे साधन चाहते हैं, एक जगह ऐसी चाहते हैं जहाँ पे कलयुग का प्रवेश न हो, जहाँ नित्य हम भगवान की कथा सुने, और एक वक्ता दीजिए जो भगवान की कथा हमें सुने। ऋषियों की जिज्ञासा उत्तम है। वक्ता क्यों? संसार में वक्ता नहीं, बोले वक्ता तो बहुत है, लेकिन जैसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सहस्त्रम सत्रमाचरत, ये जो कथा का सत्र नैमिषारण्य तीर्थ में है, ये हजारों वर्ष से चल रहा है। सूत जी की कथा कभी विश्राम नहीं लेती। तो संसार का वक्ता है तो कोई कथा 7 दिन की 7 महीना सुना देगा, बहुत विद्वान है। पर ये ऋषियों की मांग है कि हजारों वर्ष भगवान की कथा सुनाए, और नित्य नूतन, एक बार जो कथा सुना दे उसको दोबारा न सुनाए, नित्य नूतन कथा सुनाए, हजारों वर्ष सुनाए, ऐसा आप वक्ता दीजिए। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। मन से चक्र प्रकट किया और कहा ये चक्र जहां जिस जगह धरती में स्पर्श करे वहीं बैठ के आप कथा सत्संग करिए, कलयुग का बिल्कुल वहां प्रवेश नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने मन से चक्र प्रकट किया, चक्र ने सारी धरती की परिक्रमा की, और एक अरण्य में जाकर के चक्र प्रहार करता। अरण्य कहते हैं जंगल को। तो अरण्य में जाकर के ब्रह्मा जी की चक्र की नेमी, नेमी बोलते हैं धार को, जो चक्र में धार होती है उसको नेमी कहते हैं। तो अरण्य माने जंगल और चक्र की धार नेमी। ब्रह्मा जी के चक्र की नेमी ने अरण्य का स्पर्श किया, तीर्थ प्रकट हुआ नैमिषारण्य। धरती में प्रहार हुआ जब चक्र का, धरती फट गई। चिन्मय अलकनंदा की गोमती गंगा की धारा चक्र तीर्थ प्रकट होता। ऋषियों ने प्रणाम किया। बैकअप कम है भाई। उस तीर्थ में प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठ गए। वक्ता ब्रह्मा जी भेजेंगे जो हमें भगवान की हजारों वर्ष कथा सुनाएंगे। वक्ता की प्रतीक्षा में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 20 वर्ष की अवस्था, दिव्य ब्रह्म ललाट में भूत आभा देख करके प्रणाम किया महात्माओं ने। और जब महात्मा प्रणाम, सूत जी को बड़ा संकोच लगता। 20 वर्ष के नया लड़का, और महात्मा प्रणाम करते उनकी उम्र हजारों वर्ष की है। सूत जी को संकोच करता हुआ देख के महात्माओं ने कहा महाराज संकोच मत करो, हम आपको प्रणाम, हम आपके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। हम ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं। ब्राह्मण वर्ण ऐसा है, वृद्धा बल वृद्ध आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धि। ब्राह्मण वर्ण में न धन का बड़ा होता, न जन का बड़ा होता। आयु बहुत ज्यादा बीत जाए तब भी सियाना बड़ा नहीं कहलाता। ते सर्वे ज्ञान वृद्धि भी, जो ज्ञान में बड़ा हो उसको सियाना समझा जाता। जिसके पास ज्ञान ज्यादा हो वही ब्राह्मण वर्ण में बुजुर्ग समझा जाता है। क्षत्रिय वर्ण में जिसमें बाहुबल विशाल हो, जो समाज का नेतृत्व करे, चक्रवर्ती राजा हो, ऐसा क्षत्रिय किसी भी उम्र का हो वो सियाना माना जाता है। बनिया वैश्य, वैश्य जिसका व्यापार खूब बढ़ा हुआ, पूंजी से संपन्न है, ऐसा जो बनिया वैश्य है वो सियाना बुजुर्ग माना जाता है। और सूद आयु बढ़ जाए तो उसको सियाना कहा जाता है। हम ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं और आप ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम रसायनम। ये कहते महाराज हमारे हृदयगत अज्ञान को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान है।
श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण भगवान की गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु हरि बोल। दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तो ऋषियों ने प्रणाम किया और कहा, महाराज हमारे अज्ञान अंधकार को जो हृदय में है उसको मिटाने के लिए करोड़ सूर्य के समान आपके पास ज्ञान प्रकाश है। आपके ज्ञान को देख करके हम प्रणाम करते हैं। महात्माओं ने प्रणाम किया, आदर देके सूत जी महाराज को व्यास पीठ में पूजित किया और इसके बाद विविध प्रकार की कथाएं सूत जी महाराज इनको सुनाते हैं। सूत जी महाराज से भगवान की अनंत सुनने के बाद भी ऋषियों को ऋषि कहते हैं, महाराज इतनी कथा सुनाते हो, सुन के भी बहुत मिलता है लेकिन अधूरा सा लगता है, ऐसा लगता है सुनना बाकी रह गया। आप ऐसी कथा सुनाइए। विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। जिस कथा को सुन करके हृदय में जो भगवान की भक्ति वो बढ़ जाए, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, विवेक हमारा बढ़ जाए और भगवान के भक्तों के द्वारा जिस कथा को बड़े प्रेम से कहा सुना जाता हो, ऐसी भगवान की कथा सुनाइए। श्रेयसां यद भवेक्षेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं साधनं तद्वदाधुना। जो श्रेष्ठ को भी दे, वो पवित्र को भी पवित्र, मंगल का भी मंगल कर दे और कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत। जिस कथा को सुन करके निश्चित भगवान प्राप्त, मतलब भगवान मिलेंगे इस बात का संदेह न रहे। जिस कथा को सुन के निश्चित भगवान को मिल जाए, की श्रेष्ठ कथा सुनाई। जब इस तरह तब सूत जी महाराज बड़ा गदगद होते हैं। आज कलिकाल आ गया है। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। कलिकाल में लोगों की चित्तवृत्ति आसुरी हो चुकी है, मनमानी आचरण। गोस्वामी जी की भाषा में और सहज है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन सन कर बामी सेवा। जिनके यह आचरण भवानी सो जानहु निश्चर सम प्राणी। तो जीवश्चासुरताम गतः, ऋषिजन कहते हैं जीवों की चित्तवृत्ति आसुरी हो चुकी है। अब जब आसुरी चित्तवृत्ति वाले लोग हैं तो इनका कल्याण कैसे होगा। तो इन पाप परायण कलिकाल के नर नारी जिस कथा साधन से पवित्र हो जाएं, भगवान जिन उनको प्राप्त हो जाएं, ऐसी दिव्य भगवान की आप कथा हमें
कि आपको हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा जो है बड़ी दिव्य है, संपूर्ण प्रकार के अमंगल का नाश करने वाली, भगवान की भक्ति हृदय में बढ़ा देने वाली इतनी दिव्यता है भागवत की कि कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। सूत जी महाराज कहते जब करोड़ों जन्म सुधरते हैं, करोड़ों जन्म के पुण्य होते हैं, उसके प्रभाव से भागवत जी की कथा सुनने को प्राप्त होती है। तो तेन योग निधे धीमान श्रोतव्यासा प्रयत्नतः। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब कथा सुनने का अवसर मिले उसको जीवन में, तो बड़ी तन्मयता से, बड़ी आतुरता से उस कथा का श्रवण करें। यह प्रयास करें कि एक भी अक्षर भगवान की कथा का सुनने से हम वंचित न रह जाए। इतनी दिव्य कथा है, बड़े प्रारब्ध से, पुण्यों से प्राप्त होती है। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवा नाम भी दुर्लभ है। कथा प्रसंग बताते सूत जी ऋषियों से कि जिस समय परीक्षित जी कथा सुन रहे थे, सुखदेव जी कथा उनको सुना रहे थे गंगा किनारे, तब देवताओं की इच्छा हुई कि हम भी कथा सुनेंगे। अमृत का कलश लेकर के गए, सुखदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि ये कथा आप हमें सुना दीजिए और बदले में अमृत ले लीजिए। एवं विनिमये जातो सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। विनिमय, अदला बदली का प्रयास किया, अमृत दे करके भागवत कथा प्राप्त करनी चाहिए। सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा। देखिए, भागवत कथा श्रद्धा का विषय है। कथा का क्या मूल्य होगा? क्या भगवान की कथा का कोई मूल्य लगा सकता है? लेकिन ये देवता अमृत लेकर के बदले में कथा सुनने गए। तो सुखदेव जी ने देखा कि ये भागवत जी का मूल्य लगा रहे हैं, अमृत के बदले कथा सुनना चाहते। तो अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त जान करके देवताओं को सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। परीक्षित जी को सुनाते, दुनिया संसारी सब सुनते हैं कथा, लेकिन देवताओं को कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी। देवताओं को अच्छा नहीं लगता। बड़े बड़े यज्ञ के भोक्ता हम देवता, हमारा इतना बड़ा निरादर, दुनिया के लोग कथा सुनते, हमको नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रणाम किया, कहा महाराज बड़ा अपमान, हम गए कथा सुनने के लिए, सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई, क्या विशेष बात है भागवत में? ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमें भी बहुत ज्यादा भागवत जी के विषय में बोध नहीं। यद्यपि सर्वप्रथम श्रोता श्रीमद् भागवत के ब्रह्मा जी ही रहे। भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को ही भागवत जी प्रदान की, पर देवताओं के लिए लीला करते ब्रह्मा जी। कहते भाई परीक्षा करो, क्या विशेष बात है भागवत? तो सत्यलोके तुलाम बद्धा तोलेत साधनान्यजा। सत्यलोक ब्रह्मलोक में तराजू बांधा गया। तराजू के 2 पड़ले होते हैं, एक में श्रीमद् भागवत जी को रखा गया और दूसरा जो था उसमें धर्म साधन, जितने भी संसार भर के धर्म साधन हैं सबको रख दिया गया। लेकिन सब मिलकर के भी भागवत जी की बराबरी नहीं कर पाते। भागवत जी का पलड़ा नीचे और जितने धर्मशास्त्र थे सब ऊपर उठे हुए। लघुन यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सबको बड़ा विस्मय हुआ, भाई सारे धर्मशास्त्र मिल करके भी भागवत जी की बराबरी नहीं कर पा रहे। ब्रह्मा जी से पूछा महाराज ये क्या आश्चर्य है? ब्रह्मा जी ने कहा मेनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कल। अरे ये जो भागवत जी है ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। श्लोक श्लोक में प्रत्येक अक्षर में भगवान ही भागवत जी के रूप से विराजे हुए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये वांगमय शब्द रूपी भगवान है भागवत जी के भीतर। इसका पाठ किया जाए, कथा सुनी जाए, अथवा केवल पोथी का भागवत जी की पुस्तक का दर्शन कर लिया जाए, उसी से परम कल्याण हो जाता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भागवत जी की महिमा दिखाई, देवताओं ने महिमा को समझा। तो देवा नाम भी दुर्लभा, देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ भागवत की कथा है, इसलिए हमें सुनने को प्राप्त हो रही है। ये भगवान की कृपा हम माने।
और ऐसा मान करके बड़ी सावधानी पूर्वक भागवत जी की कथा हमें सुननी चाहिए। भागवत जी कभी भी श्रवण की जा सकती है, परंतु 7 दिन की पद्धति जो है वो सर्वोत्तम पद्धति है। 7 दिन में कथा सुने तो साप्ताहिक पद्धति क्यों सर्वोत्तम है? बोले इसको पूर्व में नारद जी ने श्रवण किया सनत कुमारों से। ये बात सुन करके ऋषियों ने नैमिषारण्य में प्रश्न किया, कहा कि महाराज नारद जी अस्थिर स्वभाव के, एक जगह टिकने वाला नारद जी का स्वभाव है। नारद जी कैसे 7 दिन रुक करके भागवत कथा सुने, कृपा करके एक कथा बताइए। तो सूत जी ने बताया कि एक बार बद्रीनारायण धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सत्संग की इच्छा लिए हुए बैठे थे। तभी नारद जी को देखा, बड़ा अशांत उद्विग्न मन नारद जी भगवान की ओर भाग रहे थे। चारों भाइयों ने देख करके नारद जी को बुलाया, कथम ब्रह्मन दीन मुखा। अरे नारद जी कैसे दीनहीन मुख बना के भगवान की ओर जा रहे हैं? आप तो संत हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, आपको देख करके ऐसा लगता है गत वित्तो यथा जना, कृपण आदमी का जैसे धन सब हर लिया जाए और धन ना रहने पर कृपण व्यक्ति की स्थिति बन जाए, जो वही नारद जी आपकी स्थिति जान पड़ रही। नोचितम, आप जैसे संत को इस तरह चिंता में अशांत होना अच्छा नहीं लगता। नारद जी ने प्रणाम किया, चारों बड़े हैं नारद जी से, और प्रणाम करके कहा कि आप हमारे अग्रज हो। क्या बताएं, सत्संग करने के लिए धरती आए थे। अहम तू पृथ्वी यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सत्संग सर्वोत्तम हमें धरती में प्राप्त हो सकता है, वो भी भारतवर्ष में। नारद जी कहते यही मान जान करके हम आए और भारतवर्ष के प्रत्येक तीर्थ में गए। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिश तीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा। नारद जी कहते जितने भी भारत के तीर्थ है सभी जगह हम गए, आए थे सत्संग करने, लेकिन कहीं भी कोई हमें सत्संग किसी भी तीर्थ में नहीं मिला। ना पश्चिम कुत्र छीछरम मन संतोष कारकम, हमारे मन को संतोष लग जाए ऐसा कोई भी सत्कर्म किसी भी तीर्थ स्थान पे हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बोले कलिना धर्म मित्रेण धरियम बाधिता धुना। महाराज अधर्म का मित्र है कलयुग। अब कलयुग जब से आ गया तो उसका मित्र भी साथ ही चला है। अधर्म का जो मित्र कलयुग, उसके आने से अधर्म संसार में व्याप्त हो गया। इसलिए सत्यम नास्ति तपः शौचो दया दानम न विद्यते, न कोई सत्य बोल रहा, न शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखता, और न दया है हृदय में, न दान देने की प्रवृत्ति बची हुई। हमारा उदर कैसे भर जाए, हमारी व्यवस्था कैसे बढ़िया बन जाए, बस इसी बात की चिंता है और इसी बात को लेके दिन रात आदमी लगा हुआ है। इसके अलावा कोई भी न धर्म चिंतन न आत्म कल्याण का भाव किसी के मन में रहा। साधु संत जो समाज को मार्ग दिखाने वाले हैं, नारद जी कहते पाखंड निरता संतो, वो जो संत महात्मा है वो पाखंड रत हो गए। विरक्ता सपरिग्रह, जिन महात्माओं को त्याग वैराग्य जीवन में धारण करना चाहिए वो संग्रह करने में लगे। सन्यासी जो है दंड और एक वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन वो सन्यासी संत महात्मा भी संग्रह करने में लग गए। गृहस्थ की मर्यादा का नाश हुआ। गृहस्थ में सियाने जब आदर पाए तब गृहस्थ की शोभा बनती। जो घर के वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान हो, उनकी सेवा हो, तो गृहस्थ जो है धर्म वो गृहस्थ आश्रम विशेष माना जाता है। लेकिन गृहस्थों की यहाँ की मर्यादा चली गई। घर में जो नई युवती है उसका मालिकाना चलता है, उसका आधिपत्य है। अब बुजुर्गों की उपेक्षा होती, उनका लोग अनादर करते जो घर के सियाने। नारद जी कहते हैं कि आए थे सत्संग करने, लेकिन कलिकाल का दोष देख के मन अशांत हो गए। वृंदावन गए जहां भगवान ने बाल लीलाएं की। तत्राश्चर्यं मया दृष्टो श्रूयतां तन मुनीश्वर। वृंदावन में भी एक आश्चर्य देखने को मिला। क्या? बोले एक नई युवती युवावस्था की रोती हुई बैठी है, उसके सामने दो बूढ़े थे, वो बूढ़ों को ले देख करके ही रो रही थी। पास में कई स्त्रियां थी जो मना रही थी, लेकिन वो वृद्धों को देख के रोई जा रही थी।
नारद जी विचार करते हैं कि हम इनके कष्ट को समझें, लेकिन नारद जी संकोच में कि ये महिलाएं हैं, क्या इनसे बात करें, कुछ कहते नहीं, चलते हैं वहां से। और जब चलते हैं तो रोती हुई स्त्री ने नारद जी को प्रणाम किया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया। संत जी एक क्षण रुकिए और हमारी चिंता नाश करके जाए। साधु का, संत का दर्शन हो और फिर भी लोग दुखी रह जाएं, ये संत दर्शन की जो महत्ता है उसको कम कर देते। संत का अगर दर्शन हो जाए तो जीवन के सारे जो दुख, संकट, परेशानियां सबका अंत हो जाता है। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। सारे बिगड़े काम साधु के दर्शन से हो जाते हैं। तो आप कृपा करके हमारे दुख को दूर करिए। नारद जी ने परिचय जानना चाहा, तो ये रोती हुई स्त्री ने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्यात, हमारा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतो, ये जो वृद्ध दो बूढ़े हैं ये हमारे बेटा है ज्ञान वैराग्य। काल योगे न जर्जर, महाराज समय के प्रभाव से दोनों बूढ़े जर्जर हो गए। और देखो कितने बूढ़े हैं कि बेहोश पड़े। गंगादिक नदियां स्त्री का रूप बना के हमारी सेवा में है। जितनी भी स्त्रियां थी वहां सेवा में, सबको कहा ये कोई तीर्थ है, कोई नदी है। हम भक्ति हैं, दक्षिण भारत का हमारा जन्म है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म है। भक्ति कहते हैं हम दक्षिण में जन्म लेते हैं। भक्ति लक्ष्मी सब दक्षिण की है। इसलिए भक्ति के सिद्धांत को प्रचारित करने वाले जितने भी महापुरुष हुए सब दक्षिण भारत में, चाहे वो आद्य शंकराचार्य हो, चाहे वो रामानुज स्वामी जी हो, या कि कोई भी संप्रदायगत जितने भी श्रेष्ठ महात्मा साधु हुए सब दक्षिण भारत में जन्म में। भागवत जी के 11 स्कंद में वर्णन है, ताम्रपर्णी कृतमाला पयस्विनी कावेरी, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। इन नदियों के जल का प्रभाव यह है कि जो जल पिए मनुजाह मनुजेश्वरा, वो जो मनुष्य है इन नदियों का जल पीने वाला, उनके सहज रूप से भगवान की भक्ति हृदय में आ जाती है। इसीलिए सबसे ज्यादा भगवान के भक्त दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे द्रविणेषु च भूरिशा, कहीं कहीं महाराष्ट्र में और द्रविणेषु च भूरिशा, दक्षिण भारत में बहुत संख्या में भगवान के भक्त पाए जाते हैं। जैसे संत तुकाराम, एकनाथ जी, ये सब महाराष्ट्र के, और बहुत संख्या जो भक्तों की है वो दक्षिण की है। तो दक्षिण में भक्ति का जन्म है। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में भक्ति बड़ी हुई है, महाराष्ट्र में पूजित हुई है। और गुर्जरे जीर्णताम गता, भक्ति कहती गुर्जर प्रांत में हम वृद्ध हो गई, पाखंडियों से पीड़ित हो गए, तो वृंदावन आई कि वृंदावन में चल के भगवान का नाम जप करेंगे। बेटों को भी साथ में लेके आई, ज्ञान वैराग्य हमारे बेटे। भक्ति कहती है वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, जैसे ही हम वृंदावन आए फिर से युवा बन गई। हमारी बुढ़ापा, हम वृद्धावस्था सबका नाश हो गया, लेकिन हमारे बेटा जो ज्ञान वैराग्य हैं वो बूढ़े हो गए। और इतने बूढ़े कि बताओ उठ भी नहीं पा रहे। हम माँ हैं, देखो युवा हैं, और हमारे बेटे देखो कैसे जर्जर बीमार हैं। अब ये बताओ हमारे बेटे बीमार होंगे, हम दुखी नहीं होंगे। आप कुछ ऐसा साधन करो कि हमारे बेटे ठीक हो जाए। नारद जी कहते चिंता मत करो, तुम भगवान की बड़ी प्रिय हो, भगवान तुम पर कृपा करते हैं। तुम जिसके हृदय में होती भगवान उसी के पास जाते हैं, तुम्हारा दुख जरूर दूर होगा। नारद जी की स्तुति की है भक्ति ने। सुरर से त्वम ही धन्योषि मदभाग्येन समागता, आप देवर्षि नारद धन्य हैं, मेरे भाग्य रहे जो आपका दर्शन हुआ। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।
भक्ति ने नारद जी का वंदन किया, कहा आपकी जय हो, आप ब्रह्मा जी के पुत्र, आप इतने श्रेष्ठ हो कि आपके वचनों का आश्रय लेकर के ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त करते। कयाधु का पुत्र गर्भ से ही भक्ति से संस्कारित होके जन्म के साथ ऐसी भक्ति करता है, खंभे से भगवान नरसिंह को प्रकट कर देते। सब प्रकार से कुशल नारद जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा, चिंता का त्याग करिए, भगवान का स्मरण करिए। भगवान का स्मरण करने से दुख का नाश होता है। जिन भगवान ने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की, वो भगवान आज भी हमारे मध्य में है। बस उनका स्मरण करने की आवश्यकता है। आज भी वो भगवान हमारे दुख को मिटाते हैं, दूर करते हैं। अन्न धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। नारद जी कहते हैं, अन्य धर्मों का तिरस्कार करा के कलयुग में भक्ति अगर हमने तुमको घर घर नहीं पहुंचाया तो हम ब्रह्मा जी के बेटा नारद नहीं। चिंता छोड़ दो, वो प्रसन्न हो जाए। ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए नारद जी साधन करते हैं। पहले आवाज लगा के जगाए, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान उठो, वैराग्य शीघ्र खड़े हो। पर बल हो शरीर में तब तो खड़े हो जाए। देखने की भी सामर्थ्य नहीं, इतना कमजोर है। हड्डियां निकली है, बकुला के जैसे सफेद बाल है और आंखें बंद है, बिल्कुल भी चेतना नहीं। नारद जी वेद वेदांत घोषेष्य गीता पाठे प्रबोधितम। ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए तो वेद वेदांत फिर गीता का पाठ किया। 1-2 बार नहीं, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार। लेकिन तब भी ज्ञान वैराग उठे नहीं। थोड़ा सा नेत्र खोल के देखे, बेहोश हो गए। नारद जी को बड़ी चिंता होती, हमने भक्ति को वचन दिया और ज्ञान वैराग ठीक नहीं होते। संत का साधन जो है हमने कर दिया। भाई वेद शास्त्र यही तो संत महात्माओं के पास है, वो तो सारा प्रयोग नारद जी ने कर लिया। अब भक्त चिंता करे, भगवान मार्गदर्शन करते हैं। नारद जी श्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं। और जब भक्त चिंता में होता है, मार्ग नहीं सूझता, भगवान कृपा करते हैं। नारद जी की ये चिंता देख के भगवान ने आकाशवाणी की, व्योम वाणी तदेवा भून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी प्रकट हुई, कहती है नारद जी चिंता मत करो, तुम्हारा प्रयास सार्थक होगा, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। कैसे? बोले तदर्थम तु सत्कर्मा सुरर्षे तुम समाचर। नारद जी ज्ञान वैराग्य के लिए सत्कर्म करिए, सत्कर्म से ठीक हो जाएंगे और सत्कर्म कोई साधु महात्मा बताएंगे। नारद जी ने विचार किया, सत्कर्म क्या है? गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, तो ये सत्कर्म में नहीं आते क्या? गीता है, वेद है, शास्त्र है, तो सत्कर्म है क्या? संत बताएंगे। तो जितने भी भारत के संत हैं, तीर्थों में वास करते हैं, नारद जी सबके पास जाते हैं। लेकिन कोई भी संत महात्मा नारद जी को सत्कर्म का स्वरूप नहीं बता पाता। नारद जी बड़ी चिंता में बद्री नारायण धाम आते हैं। बद्री नारायण धाम में वही सनत कुमार चारों भाइयों के दर्शन हुए। नारद जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए, अभी तक की ये हमारी व्यथा क्या था? अब कृपा करके बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं और किस सत्कर्म के करने से ज्ञान वैराग्य ठीक होगी? सनत कुमारों ने कहा कि चिंता छोड़ दीजिए, हर्षम चित्ते समावह। नारद जी हर्ष में भर जाइए, प्रसन्न हो जाइए। अरे जिस सत्कर्म को खोज रहे हो, वर्तते पूर्वे वही। नारद जी तुम ही उस सत्कर्म को प्रकट करने वाले। नारद जी ने कहा, गजब बात हो गई, अरे हमने प्रकट किया और हम ही खोज रहे। सनत कुमारों ने कहा, जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी, जब उसकी सुगंध फैले वो चारों तरफ वन में खोजता है, उसको ये बोध नहीं कि हमारी नाभि से सुगंध आ रही। आप भी ऐसे दिव्य महात्मा हैं, आप ही की प्रेरणा से सत्कर्म प्रकट हुआ और आप ही ढूंढ रहे हैं। कई तरह के संसार में धर्म साधन किए जाते हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये जितने भी यज्ञ होते हैं ये कर्म सूचक है। इनको करने से सुंदर लोगों की प्राप्ति होती है। और जब हमारे
पुण्य समाप्त होते हैं। इन कार्य को करे धर्म यज्ञ को तो पुण्य मिलता, पुण्य का फल है स्वर्ग, और स्वर्ग में जब पुण्य का फल भोग लिए तो फिर से धरती में आना। पाप किया नरक गए, पाप का दंड भोगा धरती आए। तो चाहे पाप करो चाहे पुण्य, आना लौट के धरती में। सत्कर्म उसे कहते हैं ये दोनों से जो परे, पाप पुण्य से जो परे है, भगवत प्राप्ति का जो साधन है, वो जो मार्ग है भगवान को मिला देने वाला, उसी मार्ग को सत्कर्म कहते हैं। सतगोपियो ही वर्तते, गोपिकाएं जो रही भगवान की भक्त, उसी रास्ते पे चली। वो जो रास्ता है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादि भी। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसको सुखदेव जी जैसे परमहंस महात्माओं ने कहा, उस भागवत की कथा को सत्कर्म कहते हैं। नारद जी प्रसन्न हुए, पर थोड़ी सी मन में जिज्ञासा। कहते कि बड़ों की बात में संशय हो जाए तो उसका समाधान कर लेना चाहिए, पूछो। तो नारद जी ने कहा, महाराज भागवत जो है वो वेदों के सार से बनी है, भागवत के विषय में हमको मालूम है। तो ये बताओ कि हमने ज्ञान वैराग्य के लिए वेद का पाठ किया, वेद से ठीक नहीं हुए, भागवत से कैसे ठीक हो जाएंगे? भागवत तो वेदों का ही सार है। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद जी ऐसे मानो कि पृथक भूता फलाकृति, वृक्ष का जो सार है वो फल है, पर जो फल है वो फले विश्व मनोहरा, फल पाइए आपको बड़ा मीठा लगे। लेकिन जो वृक्ष है फल को पैदा कर रहा, वो इतना मीठा नहीं होता। तो वृक्ष से फल आया, लेकिन जो फल में मिठास है वो पेड़ में नहीं होती। जैसे दूध से घी बनता है, पर जो काम घी करता है वो दूध नहीं कर पाता। घी से आप दिया प्रज्वलित दीपक जलाते हो, हवन करते हो, पर वो काम आप दूध से नहीं कर सकते। बना दूध से घी है, पर जो उपयोगिता घी की है वो दूध की नहीं है। ऐसे ही भागवत बनी तो वेदों से है, उसी का सार है, पर जो उपयोगिता जो काम भागवत करेगी वो वेद नहीं कर पाए। तीसरी बात कहते हैं, इक्षुणाम अपि मध्यांतम शर्करा व्यापतिष्ठति। जैसे गन्ने के रस से गुड़ खांड चीनी का निर्माण होता है, पर कोई व्यंजन बनाओ पकवान बनाओ तो उसमें गुड़ चीनी खांड की उपयोगिता। जो काम ये कर पा रहे हो गन्ना नहीं कर पाता। गन्ने को आप डालोगे किसी व्यंजन में, स्वाद नहीं बने गन्ने के रस से। ऐसे ही भागवत बनी वेदों के सार से है, पर उपयोगिता भागवत की ज्यादा है। समझ में आ गया। नारद जी ने कहा, हम भागवत कराएंगे, महाराज जगह बताओ। सनत कुमारों ने कहा, गंगा किनारे, गंगा का द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कर। अनेक मुनि महात्मा है, गंगा जी की सुंदर कोमल बालुका है, वृक्षों की छाया है, रम्य में एकांत देशस्थम हेम पद्मम सुसौरभ। रमणीय एकांत शांत जगह, वहां मन बहुत लगेगा भगवान की कथा में, वहीं कथा का आयोजन करा जाए। नारद जी आए, व्यासपीठ बनाई घने वृक्ष के नीचे। सनत कुमार आ गए और नारद जी को आसन में बैठाया। दीक्षिता नारदे नाथो दत्तमासनम उत्तमम। पहले मंत्र दीक्षा दी नारद जी को। क्यों मंत्र दीक्षा दी? क्योंकि भागवत कथा के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। किसी महीने में सुनो, किसी स्थिति में सुनो, बैठ के सुनो, लेट के सुनो, खड़े हो, जैसे शरीर की व्यवस्था। भोजन लेके सुनो, चाहे व्रत रह के सुनो। लेकिन एक बात को बड़ी कड़ाई से कहा, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। अगर आपने वैष्णवी दीक्षा ग्रहण नहीं की है तो आपको कथा सुनने का अधिकार नहीं। और वैष्णव बने बिगर कथा नहीं सुनी जा सकती। और वैष्णव कहते किसे हैं? ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ए बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र, ए ललाट फल के धृत ऊर्ध पुण्र ते वैष्णवा। जिनके गले में तुलसी कमलाक्ष की माला हो, ललाट पे ऊर्ध पुण्र लगा हुआ हो, और तप्त मुद्रा में बाहुमूल में शंख चक्र की छाप लगी हुई, ते वैष्णवा, उनको वैष्णव कहा जाता है। तो कथा सुनने का अधिकार उन्हीं को जो वैष्णवी दीक्षा ग्रहण किया। और सुनाने वाले के भी यही नियम है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत।
वक्ता जो हो, कथा सुनाने वाला, वो लोभी ना हो, पहली बात कही। दूसरी बात ब्राह्मण हो। तीसरी बात वैष्णव हो। वैष्णव का मतलब वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित होना चाहिए जो कथा सुनाए। तो नारद जी को पहले मंत्र दिया। अब भगवान का भजन करते नारद जी ऐसा नहीं दीक्षित न रहे होंगे, पर नारद जी को मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद फिर वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करके और फिर कथा का अधिकार दिया। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन लगा दिया गया, कथा प्रारंभ हुई। और पहले महिमा है भागवत जी की। सनत कुमार कहते हैं, अथ ते वर्णते स्माभिर महिमा सुख शास्त्रजा, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। आप श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का श्रवण करिए। क्या होगा? बोले इसके श्रवण करने मात्र से मुक्ति आपकी आपके हाथों में कैद हो जाएगी। मतलब आपका जो कल्याण है, मोक्ष है, आपकी हथेली के भीतर बंद हो जाएगा। ऐसी भागवत जी की कथा की महिमा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा को सदा सुनना चाहिए। ये नहीं कि एक बार सुन लिए वही तो भागवत है, रोज रोज होती, कौन सुने। सदा सेव्या, रोज सुनिए, जहां भी सुनने को प्राप्त हो वहीं बैठ जाइए और सुनते रहिए। क्यों? बोले यश श्रवण मात्रेण, इसके सुनने मात्र से हरि चित्तम समाश्रय, भगवान श्री हरि नारायण हमारे हृदय में आकर के विराज जाएंगे। कथा सुनने का प्रभाव यह है कि भगवान हमारे हृदय में विराज जाते हैं। ग्रंथाष्टादश सहस्त्रो द्वादश स्कंध समन्विता। यह वेद व्यास जी की अंतिम कृति है भागवत। 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। सुखदेव परीक्षित जी के संवाद के माध्यम से सारी भागवत की कथा को कहा है। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमतः ज्ञानतः पुमान्, यावद् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथोज्वलम्। जन्म हमारे कई संसार में होते, कर्मानुसार विविध देह की प्राप्ति हमें होती। 84 लाख योनियां कही गई हैं, एक के बाद दूसरा शरीर मिलता है। ये कब तक चक्र चलता रहता है? बोले जब तक श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते तब तक। जब तक 84 का चक्कर, जब तक हम कथा न सुने। और जैसे ही कथा श्रवण करते हैं तो दोबारा फिर माँ के गर्भ में आवागमन नहीं बनता, कथा के प्रभाव से कल्याण हो जाता है। तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना, यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतां नरे। बड़ी अद्भुत बात कहते थे। जो भी हमारे द्वारा बुरे कर्म होते हैं, जैसे दुर्व्यवहार करते हैं, चीटी मटा जीव जंतु न जाने कितने रोज हमारे द्वारा मारे जाते हैं, है ना। वाणी का अपराध होता है, किसी को बुरा लग जाते हैं हमारे सब, अथवा मिथ्या भाषण हो जाता है व्यवहारिक जगत में, झूठ बोलने जैसे अनेक पाप हम नित्य प्रति करते हैं। वो पाप कहाँ जाते हैं? वो पाप हमारे भीतर ही रहते हैं। कब तक? बोले तब तक जब तक हम भागवत की कथा नहीं सुनते। तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना। तभी तक पाप रहते हैं देह में जब तक भागवत की कथा न सुनी जाए। और भागवत कथा सुनने के बाद पाप मुक्त हो जाता है व्यक्ति। इसलिए भागवत जी की कथा सदा सेव्या, सदैव सुननी चाहिए। भागवत जी की कथा की महिमा सनत कुमार कहते इसके सामने सब फीका। ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समता नहीं। भागवत जी के समान पुण्य फल किसी में नहीं, न गंगा में, न गया में, न काशी में, न पुष्कर में, न प्रयाग में। भागवत जी की कथा के बराबर किसी की फल महिमा नहीं। ये बात जब कही तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा, साश्चर्यमेतं कथितं कथानकं ज्ञानादि धर्मान् विगण्य सांप्रतं, निःशेयसे भागवतं पुराणं जातम कुतो योग विदादि सूचकम। महाराज भागवत जी की कथा निश्चित श्रेष्ठ है, महान है, बढ़िया है, लेकिन ये बताइए कि दूसरों की कमी बता करके भागवत को श्रेष्ठ बताना, है ना। न गंगा न गया न काशी न पुष्कर न प्रयाग, भागवत जी सबसे श्रेष्ठ हैं, ये बात ठीक है, पर औरों को कम करके भागवत जी को श्रेष्ठ बताना। तो सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं कि महाराज भागवत जी का स्वरूप जानते हो?
जिस समय भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश करके स्वधाम गमन की तैयारी में थे, उस समय उद्धव जी ने कहा, प्रभु भक्त भगवान के बिगर नहीं रह सकते। जैसे भगवान भक्त के बिगर नहीं, ऐसे भक्त भी भगवान के बिगर नहीं रह पाते। तो प्रभु भक्त के लिए आश्रय क्या होगा, अवलंब क्या होगा जब आप जाएंगे? तो वो उद्धव जी ने जब ऐसी प्रार्थना की तो भगवान कहीं गए नहीं। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण तेज आकाश में पहले ज्योति के रूप से आया और इसके बाद तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवाद, भगवान का संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत ग्रंथ में विराजमान हो गया। तो ये जो भागवत है, ये भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो ये बताइए कि फिर भागवत जी की जो महिमा हमने कही, क्या ज्यादा कही? बोले अगर भागवत भगवान ही है तो भगवान की महिमा तो वेद भी नहीं कह पाते। वेद कहते हैं सहस्त्र शीरिखा पुरुखा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, परिकल्पना करके हजारों हजार उसके हाथ है, हजारों हजारों शीर्ष है, हजारों हजारों पैर, उन्हें निश्चित व्यवस्था संख्या नहीं समझ पा रहे। तो जिन भगवान की वेद महिमा नहीं गा पाते, वाणी क्या उन भगवान की महिमा गाई? वेद स्तुति है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद उत्तरार्ध में। जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोकशामखिल सक्त बबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुगमे निचर। तो वेद यहाँ पे भगवान की महिमा गाते हैं और वेद महिमा संपूर्ण भगवान का गायन नहीं कर पाते। तो जिन भगवान की वेद भी महिमा न कह पाए, वाणी सूत जी की बातें सुन करके शौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम करके कहा, महाराज अगर भागवत भगवान का ही स्वरूप है तब तो जो महिमा कह रहे हो बहुत कम है। ये महिमा का जब गायन हुआ तो भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति और ज्ञान वैराग जिनके निमित्त कथा का आयोजन गंगा किनारे हो रहा था, नारद जी करा रहे, सनत कुमार कर रहे थे। ओ भक्ति अपने बेटा ज्ञान वैराग के साथ प्रकट हुई और दिव्य नव यौवन संपन्न ज्ञान वैराग्य हैं, पूरे बलिष्ठ हो चुके हैं और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदंती, ऐसे भगवान के नामों का गायन करते हैं। जितने कथा श्रोता थे उनको लगा कि कौन है, कहां से बीच में कथा के आगे कथा प्रसंग चल रहा हो, कोई नाचने गाने लगे तो सुनने वालों को व्यवधान सा लगता है। मुनियों ने जो कहा कि कथम प्रविष्टो कथम आगते, ये कौन है, कहां से प्रवेश कर गए कथा के बीच में? तब सनत कुमारों ने कहा, भक्ति ज्ञान वैराग इन्हीं के निमित्त यह कथा है। भक्ति ने कथा के लिए स्थान मांगा। सनत कुमारों ने भगवान के भक्त जितने हैं सबके हृदय में वास करके कथा सुनो ऐसा आदेश किया। भक्ति ने सबके हृदय में निवास करके भगवान की कथा सुनी। नारद जी ने कहा, महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन होता है, ये बात हमने समझ ली। भागवत कथा हो उससे भले कलयुग का समय, पर आज कलयुग में भी ज्ञान वैराग्य जो हमारे भीतर के अचेत है, बूढ़े, और जो भक्ति हमारी दुखी है वो प्रसन्न होती है। ज्ञान वैराग्य भीतर के सचेत होते। देखिए ये अंतःकरण की व्यवस्था, ज्ञान वैराग्य भक्ति हमारे भीतर, और यहाँ मूर्तिमान रूप की कथा है, पर कथा के प्रभाव से चित्त में अवस्थित ज्ञान वैराग्य भक्ति ये प्रसन्न और स्वस्थ हो जाता है। पाप कौन कौन से दूर होते हैं? के विशुद्ध्यन्ति बदन्तु मह्यम सप्ताहे यज्ञेन कथामयेन। कृपा करके ये बताइए कि कौन कौन पापी भागवत जी की कथा के प्रभाव से पाप मुक्त होते हैं। तो नारद जी की बातें सुन के सनत कुमार कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। जो जीवन पर्यंत पाप करता है, कुमार्ग में चलता है, क्रोधी है, कामी है, कुटिल है, ऐसा पापी कथा सुने तो पाप से छूट जाता है। सत्ते नहीं ना पितमात्र दूषका तृष्णा कुलाश्या श्रम धर्म वर्जिता।
जो सत्य से हीन है, माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया, ऐसा पापी भी कथा से पवित्र होता है। जीवन पर्यंत पाप किया, जीते जी न सुन पाया, मर गया, भूत प्रेत नरक कहीं भी पड़ा हुआ है। अगर मरे हुए व्यक्ति के निमित्त भी भागवत कथा करा दी जाए, जीते जी की बात छोड़ो, मरे हुए का कल्याण हो जाता है भागवत की कथा से। नारद जी ने कहा मरे हुए आदमी का कल्याण हो, जीते जी सुन पाओ तो ठीक है, मरने के बाद कैसे भागवत की कथा से कल्याण होता है। तो बताया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रौतस्मात् निष्णात द्वितीयैव भास्करा। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, बड़े विद्वान हैं, दूसरे सूर्य के जैसा इनका ज्ञान प्रकाश। तत्प्रिया धुदली स्मृता, धुदली नाम की धर्म पत्नी कैसी है? बोले स्वभाग स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा, अपनी बात को जीतने वाली, जो कह रही है वही ठीक है, और दूसरे जो कहते न मानती है ना उसको स्वीकारती। लोक वार्ता रता, संसार के प्रपंच इसको बहुत बातें, दूसरों से ईर्ष्या करने वाली, जलने वाली और कृपण स्वभाव की, लड़ाई झगड़ा इसको बहुत भाता है। पंडित जी सज्जन है, इस वजह से पंडित जी का निर्वाहन इसके साथ हो जाता है। देखिए सज्जन व्यक्ति का सज्जन के साथ तो प्रेम रहेगा, पर दुष्ट के साथ भी बैर नहीं होता। सज्जन अपनी सज्जनता से दुष्ट को भी अप्रसन्न नहीं करेगा। भाई ऐसा कोई व्यवहार ही नहीं करेगा कि दुष्ट व्यक्ति को बुरा लगे। इसलिए दुष्ट के साथ भी विरोध सज्जन का नहीं होता। तो धुदली के साथ भी निर्वाहन हुआ, भगवान ने सब दिया, बेटा नहीं था। चौथपन आत्मदेव को लगा कि सब दिया भगवान ने, बेटा नहीं। पंडित आदमी है, पंडिताई के हिसाब से दिमाग काम करता है। कर्मकांड की अलग व्यवस्था, कर्मकांड के हिसाब से अपुत्रस्य गतिर नास्ति। शास्त्र कहता है जिसके बेटा नहीं होता उसकी सदगति नहीं होती। पुन्नाम नरक त्रायते पुत्रः, पुत्र कहते किसे है? पुन्नाम के नरक से पिता का जो त्राण कराए वही पुत्र है। जीते जी धर्म कराए, तीर्थ कराए, कथा पुराण श्रवण कराए, मृत्यु पश्चात उसका कर्मकांड पिता का ढंग से करे, श्राद्ध तर्पण इत्यादि करे। तो जीते जी धर्म करा के मृत्यु के पश्चात कल्याण के लिए जो कार्य करे उसी को पुत्र कहते हैं। और जिसके बेटा न हो उसका कल्याण नहीं होता। पंडित जी को लगा कि बेटा नहीं हमारे, धर्म किया, गो भू हिरण्यवाचांसी दीनेभ्यो यक्षता सदा, गाय का दान, भूमि का दान, सुवर्ण का दान, लेकिन कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। एक दिन चिंता में आत्महत्या करने का विचार बना के जंगल गए और मरने ही वाले थे कि 5 वैष्णव सन्यासियों को देखा। ऊर्ध्व पुंड लगाए, गले में तुलसी की माला, हाथ में सुमेरनी दंड लिए, नमो नारायण मंत्र जाप करते हुए ब्राह्मण के पास पहुंच गए। वही सरोवर है, जल पिया। पूछा ब्राह्मण से, कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रोते हो ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा महाराज हम अभागे हैं, हम जो श्राद्ध करते पितर नहीं लेते, पूजा देवता नहीं लेते, हमारे बेटा नहीं। सन्यासियों ने पहले समझाया, कहा देखो बेटा हो जाए उससे हम सुखी बन जाएंगे, ऐसा संसारी लोगों का भाव होता है। पर ये जान लो कि बेटा से सुख नहीं मिलता। अगर संसार में बेटा से सुख मिलता तो राजा सगर के 60,000 बेटा भये, लेकिन सुख नहीं मिला। तो जब कोई भी बेटे से सुखी नहीं हुआ, संसार का यह नियम है, तो तुम्हें कैसे बेटे से सुख मिलेगा? यह अज्ञान है, बेटा सुख देगा। तो बेटे से सुख नहीं मिलता। अगर बेटे की इच्छा, भगवान को बेटा मान लो। ब्राह्मण ने कहा महाराज हमें बेटा दीजिए, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। बोले तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, हम भाग्य को जानने वाले महात्मा हैं। 7 जन्म बधी तब पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म तुम्हारे ललाट में है, बेटा नहीं होगा। ब्राह्मण रोता हुआ कहता महाराज अगर आशीर्वाद दे के बेटा पैदा नहीं किया तो मर जाएंगे, और तुम्हें हमारी हत्या का पाप लगेगा, हमारी मृत्यु का पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या चढ़ेगी तुम्हारे से।
सन्यासियों को बड़ा कष्ट हुआ। सन्यासियों ने चिंता करके एक फल दिया, कहा जाओ पत्नी को खिलाना, दिन में एक बार भोजन करेगी, सत्य बोलेगी, पवित्रता से रहेगी, बढ़िया बेटा पैदा हुआ। आत्मदेव ले आए, फल पत्नी को दिया, लेकिन कोई काम आया तो चले गए। और पत्नी बड़ी उल्टी बुद्धि की है, इसको लगा कि बताओ फल से बेटा होता है, और हुआ बेटा तो हमको बड़ा कष्ट होगा। दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामी पलायेद गरमढ़ी गथम। मान लो अगर हमारे गांव में आग लगी, भूकंप आया, हम गर्भवती रहे, सारा गांव भाग जाएगा, लेकिन हम भूकंप में दब जाएंगे, आग में जल जाएंगे। गर्भवती महिला भाग नहीं पाती। बालक को जन्म दे, प्रसव पीड़ा बहुत होती, माँ के प्राण निकलने के भय होते। छोटे बच्चे को लालन पालन में बड़ा कष्ट जाता है। जो बांझ है, जो विधवा है, वो बहुत सुखी है। ऐसा धुंधली का भाव है। बहन है बड़ी दरिद्र, आती रहती बीच में धन लेने के लिए, बहुत सारे बेटा बेटी है, पर खाने की व्यवस्था नहीं, तो धुंधली इसके घर आती रहती। ये चाहती कि इसके बेटा ना हो तो कोई एक बेटा इसको गोद दे देंगे, सारी संपत्ति हड़प लेंगे इसकी। बहन से चिंता बताई, बोले फल लाए हैं, बेटा कह रहे हैं कि हो जाएगा। बहन ने कहा कि तुझे बेटे की क्या जरूरत है, इतने बेटा, एक बेटा रख ले, गोद ले। बोले वो नहीं मानेंगे तुम्हारे बहन, उनको तो अपना बेटा चाहिए। बहन ने कहा कि देखो फिर से हम गर्भवती हो गई, हमारे जो बेटा होगा हम तुम्हें दे देंगे, तब तक तुम अभिनय कर लो, तुम्हारे पति भोले हैं, समझ नहीं पाएंगे। जब बेटा होगा तुम्हें हम ला के देंगी, बदले में हमारे धन दे देना। हमारे पति को धन बहुत अच्छा लगता। धुंधली ने मान लिया, पेट में कपड़ा बांध दिया, गर्भवती स्त्री का अभिनय किया। आत्मदेव भोले बेचारे प्रसन्न, हमारे बेटा होना। और साली के जब आत्मदेव के बेटा हुआ, ला के दे दी रात को, बदले में बहुत धन ले गए। प्रातः धुंधली ने कहा हमारे बेटा हुआ। ददउदानम जाते भ्यो जात कर्म विधाय च। आत्मदेव ने खूब दान किया, जात कर्म संस्कार कराया। और फल कहाँ गया? बोले फल परीक्षा करने के लिए कि फल से बेटा होगा कि नहीं, अपने घर की गाय को खिला दिया, आटे में कूट के मिलाया, फल को गाय को खिलाया। तो संतों का आशीर्वाद है, गाय को लाभ हुआ। त्रिमासे निर्गते चाथो सादेनु सुसुवीर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सूत जी कहते एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, सोने के जैसे अंग कांति है, अंग प्रत्यंग जैसे सांचे में ढाले गए, कान भर गाय के जैसा पूरा शरीर मनुष्य के आकार का। उस बालक को देख के बड़ा आत्मदेव को हर्ष हुआ। 4 गांव के लोग देखने आते, गाय के बछड़ा बछड़ी होता है, और आत्मदेव की गाय ने मनुष्य जैसा बालक दिया, जन्म दिया है। सब आत्मदेव की प्रशंसा किए। दोनों जब बच्चे बड़े हुए तो नामकरण हुआ। माँ के स्नेह की वजह से धुंधकारी नाम रखा गया। बड़े बेटे का, छोटे बेटे का गाय के जैसे कान देख के गोकर्ण नाम रखा। गोकर्णम तम सुतम दृष्टवा गोकर्णम नाम चाकर। दोनों जब बड़े हुए तो यज्ञोपवीत गुरुकुल भेजा गया। बनारस पढ़ने गए गोकर्ण जी, धुंधकारी कहता हम नहीं जाएंगे, रोता है। तो माँ कहती कि नहीं जाएगा, क्या करेगा? बोले कौन पूजा कराएगा, पढ़ेगा नहीं तो कैसे इसका घर चलेगा? पंडितानी ने कहा धुंधली ने इतना संपत्ति किसके लिए कमाए, एक बेटा बैठ के मौज करे। माता शत्रु पिता वैरी न बालो न पाठिता। माता पिता के प्रेम से बालक बिगड़ जाए, वो माता पिता नहीं शत्रु है संतान। प्रेम हृदय से करना चाहिए, ऐसा प्रेम न करें कि बच्चे आपके बिगड़ जाए, अशिक्षित रह जाए। तो माँ के प्रेम से धुंधली घर बैठा रहा और गोकर्ण जी अध्ययन करने बनारस गए। अब जो घर रहेगा, विद्यालय नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है कि वो उद्दंड बालकों के साथ खेलेगा। उद्दंड बालक नशा भी करते हैं और गलत काम भी करते हैं। धुंधकारी वो सारे गलत काम करता है जो असामाजिक है। जुआ खेले, व्यसन करे, स्नान शौच क्रियाहीनो, दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता, दुष्परिग्रह करता चौ सब हस्ते न भोजनम। स्नान शौच इत्यादि क्रिया से, पवित्रता से लाखों कोसों दूर, और किसी भी प्रकार का कोई नियम आचरण ब्राह्मण उपयुक्त इसके जीवन में नहीं। तेन वैश्या कुसंगेन पित्तम वित्तम तु नासितम।
पिता ने जो धन यश कमाया सब वैश्याओं की संगति करके नाश किया। एक दिन पिता से धन मांगता है, पिताजी धन लाओ। पिता ने दिया नहीं तो पिता को पीट दिया आत्मदेव को, और जब लगी पिटाई आत्मदेव की तब आत्मदेव को ज्ञान हुआ कि धिक्कार है हमारे जीवन को। संतों ने हमको समझाया था, एकदा पितरो ताड़िय, जब एक दिन पिता की ताड़ना हुई तो संतों की बात याद आई कि संतों ने समझाया था कि भाई बेटा नहीं है, भगवान की कृपा मानो। देखो मरने के बाद नरक होता है जिसके बेटा नहीं है, और बेटा अगर ठीक न निकले, असंस्कारी बन जाए, कपूत पैदा हो जाए तो मरने के बाद होगा नरक की नहीं, इसका तो पता नहीं, सुनी सुनाई बात है। पर जीते जी आदमी नरक जरूर देख लेता है अगर बेटा कपूत हुआ तो इसने जीते जी नरक दिखा दिया। क्वा गच्छामि को तिष्ठामि को मे दुखम व्यपोहे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ प्राण त्याग दूं। जंगल की ओर भागते। गोकर्ण जी महाराज अध्ययन करके आज लौटे थे। संतों के सत्संग से प्राप्त जो फल है वो गोकर्ण जी महाराज, और सत्संग की बड़ी अद्भुत महिमा। गोस्वामी जी कहते तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। तो गोकर्ण जी ने पिताजी को जाते हुए वन की ओर देख के समझाया। पहले तो समाचार जाना, जब पता चला पूरा समाचार तो समझाया। कहा पिता सुख की अपेक्षा लेके हम संसार में रहते हैं, जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं। क्योंकि संसार दुख स्वरूप है, यहाँ सुख की तलाश करने जाएं तो केवल भ्रम होता है कि सुख हमें मिलेगा, वास्तविक सुख होता नहीं। जैसे परछाई एक भ्रम है, वास्तविक तो वहां कुछ नहीं होती, लेकिन तब भी हमको प्रतीति ही होती है। ऐसे ही संसार के पद पदार्थ विषय वस्तु में हमें सुख लगता है कि ये वस्तु अमुक हमें को मिल जाए, प्राप्त हो, हम सुखी बनेंगे, है ना। घर नहीं तो घर बन जाए, दुकान, संपत्ति, विविध संसाधनों में सुख देखते हैं। मूल सुख जो है वो जगत से परे है। देहस्थिमांसरुधिरे भिमति त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी शरीर की आसक्ति त्यागिए, संसार की आसक्ति त्यागिए, और वैराग्य राग में रख करके भवसागर पार कराने वाली भक्ति उसको जीवन में धारण करिए। दूसरा श्लोक कहते हैं धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। पिताजी धर्म का आश्रय लीजिए, संसार के धर्म का त्याग कर दीजिए और भगवत धर्म का आश्रय लीजिए। साधु महापुरुषों की सेवा करिए बिगड़ किसी कामना के। दूसरे के भीतर का गुण दोष नहीं निहारिए कि इसके भीतर क्या गुण है, क्या दोष है, और सदा भगवान की कथा को सुनिए, आपका कल्याण होगा। पिताजी गोकर्ण जी की बात सुने, भागवत जी के 10वें स्कंद का जंगल में जाके पाठ किया और भगवत प्राप्ति की। धुंधली दुखी होती है पति के ना रहने। एक दिन माता से धुंधकारी ने धन बताओ धन कहाँ है, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से हम तुम्हें मांग रहे। तो माता को भी भय लगा कि भाई ये दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति जरूर हमको मारेगा। तो रात में भय की वजह से घर छोड़ के भागी और जंगल में गड्ढे में गिर के मर गई। दुनिया को धोखा दिया, कपट किया, क्लेश किया, लोगों से झगड़ा विवाद, पति को भी धोखा दिया, तो पाप ही करती रही जीवन पर। मर करके पतन होता है धुंधली का। गोकर्ण जी ने विचार किया कि भाई नरक का निवास अच्छा है, पर दुष्ट की संगति बिल्कुल ठीक नहीं। तो केवल गोकर्ण और धुंधकारी बचे हुए थे। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। धुंधकारी विविध पाप कर्म करता है, धन लाता है, 5 गणिकाओं को पत्नी की तरह घर में रखा है। एक दिन गणिकाओं को इतना धन दिया कि गणिकाओं की बुद्धि बिगड़ गई। ये रोज चोरी करेगा, कभी पकड़ा जाएगा तो हमें भी मरवाएगा। तो धन खूब प्राप्त किया है, अब इसको मार देना चाहिए।
तो गणिकाओं ने रात्रि में गले में फांसी लगा के धुंधकारी को मारने का प्रयास किया, मरा नहीं तो तप्तांगार समूहाश्य तन्मुखे ही विचुक्षुपु, अग्नि के अंगारे भर दिए मुंह में, और धुंधकारी बड़ा कष्ट पाके मरा। वहीं घर में गड़ा दिया और गणिकाएं धन लेके चली गई। धुंधकारी महान प्रेत बनता है। माता को चिंता हुई, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। धुंधली ने मरने के बाद भी पुत्र की चिंता की। गोकर्ण जी को प्रेरणा दी। गोकर्ण जी विविध तीर्थ यात्रा में श्राद्ध पिंड दान किए। माता का परम कल्याण हुआ, लेकिन भाई का नहीं हुआ। माता ने कहा, बेटा हम तो तेरे सत्कर्म से चले गए, सदगति को प्राप्त कर गए, पर भाई तेरा बचा है। गोकर्ण जी घर आए और रात्रि में विश्राम किया तो धुंधकारी प्रेत विविध रूप बना करके गोकर्ण जी को डराता है। गोकर्ण जी ने पूछा परिचय, तो केवल इशारे कर पाता है, बोलने की शक्ति थी नहीं। गोकर्ण जी ने अपने पुण्य दिए प्रेत को। गोकर्ण जी के पुण्य के प्रभाव से धुंधकारी बोल पाता है, कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी और अपने किए गए दोष की वजह से ब्राह्मणत्व का नाश करके प्रेत बना। गोकर्ण जी ने कहा, हमने तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, मुक्ति क्यों नहीं हुई? वो धुंधकारी ने कहा, एक नहीं 100 श्राद्ध कर दो। गया श्राद्ध सतिर्नापि मुक्तिर में न भविष्यति। क्यों भैया, गया में श्राद्ध किया जाए तो सबका कल्याण होता, सभी पापी तर जाते हैं। तो धुंधकारी कहता, चाहे जितना बड़ा पापी गया के श्राद्ध से तर जाए, पर जो माता पिता का अपने अपमान करता है, जो माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है, ऐसा पापी का 100 बार श्राद्ध करो गया में, तब भी उद्धार नहीं होगा। तो हम माता पिता का अपमान करने वाले, उनके ऊपर हाथ उठाने वाले महापापी है, इसलिए 100 श्राद्ध करोगे तब भी कल्याण नहीं। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि जो साधन था वो तो हमने किया, अभी समय दीजिए हमको। प्रातः काल विद्वानों से प्रश्न किया, किसी ने समाधान किया नहीं, तो भगवान सूर्य से पूछा, प्रणाम किया भगवान सूर्य को। प्रातः का समय कहा कि आप जगत के साक्षी देवता हैं, ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, हमारे भाई के मुक्ति का साधन बताइए। तो भगवान सूर्य ने आकाशवाणी करी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह पद्धति का आश्रय लेके भागवत का वाचन करो। सबने सुना। गोकर्ण जी लग गए तैयारी में। बहुत कठिनाई थी कथा में। आषाढ़ का महीना चल रहा था। अब आषाढ़ के महीने में कथा, बारिश होती रहती लगातार, लेकिन भाई के उद्धार के लिए गोकर्ण जी ने कथा की। आषाढ़ शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की थी। प्रेत के लिए स्थान दिया। वायु का रूप था, जिस दिशा में हवा चले अस्थिर हो जाता, ध्यान से कथा नहीं सुन पाता। सामने एक बांस का जंगल है। एक ऐसा बांस था जिसको कीड़ों ने काट दिया था, नीचे छिद्र था। 7 गांठ का बांस सूख चुका था। सूखे हुए बांस में धुंधकारी प्रेत प्रवेश करता है। तन्मूल छिद्र माविश्य। बांस के भीतर हवा का प्रभाव था नहीं, इसलिए प्रेम से बैठ के कथा सुना। पहले दिन की कथा से पहली बांस की गांठ, दूसरे दिन की कथा से दूसरी, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा से 7 बांस की गांठ फटी और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। चतुर्भुज रूप, पीताम्बर वस्त्र, गले में तुलसी की माला, भगवान का पार्षद बन के प्रकट हुआ और प्रणाम करता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो की तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है यह भागवत की कथा जो मेरे जैसे प्रेत की पीड़ा का नाश करने वाली है, और सप्ताह पद्धति धन्य है जो भगवान के लोक को सीधे भेज दे रहे। ऐसा कह के भाई को भागवत को प्रणाम किया और शरीर की नश्वरता का वर्णन किया। कहा इस शरीर की महिमा नहीं। शरीर है क्या? अस्थियों का स्तंभ है, स्नायु मज्जा से लेपित है, ऊपर से चमड़ी मढ़ी हुई है, इसके भीतर तो मलई मूत्र भरा है। 2-4 दिन ना नहाओ तो बदबू आती शरीर से।
तीन ही गति है शरीर की, जला दो राख बनेगी, ऐसे डाल दो तो जीव जंतु खा करके विष्टा के रूप से बदल देंगे, गड़ा दो तो कीड़ा बन जाएगा, छोटे छोटे जीव बन करके शरीर समाप्त हो जाता है। तीन से शरीर की चौथी गति नहीं होती। तो शरीर को पाके क्या इसका गुमान करना है। इस शरीर से धुंधकारी कहता है खूब भगवान की कथा सुननी चाहिए, तभी शरीर की शोभा है। और जब वैकुंठ जाता है तो गोकर्ण जी ने पार्षदों को रोका और प्रणाम करके कहा, महाराज संसार में लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन भगवान के लोक में भेदभाव। अरे सबने कथा सुनी, कितने हमारे गांव के लोग रहे जो कथा सुनने आते रहे, लेकिन केवल धुंधकारी को तुम वैकुंठ ले जा रहे हो। पार्षदों ने कहा, भैया कथा की महिमा तो दिव्य है, कथा का फल भी श्रेष्ठ है, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। कथा सुनने सुनने में भेद है, और कथा भेद जो है सुनने में, उसी का फल भेद भी है। कथा तो सबने सुनी, लेकिन क्या सुना इस पर विचार नहीं किया। एक कान से गई, दूसरे से निकल गई। और धुंधकारी ने 7 दिन पर्यंत मन लगा के कथा सुना, फिर उसका चिंतन किया हमने क्या सुना। दोबारा कथा करिए, सबका कल्याण होगा और आपको लेने खुद भगवान आए। तो श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मूचे तथा पुना। श्रावण के महीने में फिर से कथा का आयोजन हुआ। सब श्रोता सावधानी पूर्वक कथा सुने। हजारों विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। गोकर्ण जी ने अपना स्वरूप का त्याग करके भगवत पार्षद रूप ले लिया। 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म, पीताम्बर वस्त्र, किरीट मुकुट, मछली की आकृति के कुंड, भगवत स्वरूप प्राप्त करके भगवान के साथ बैठ के वैकुंठ जाते। और जितने गांव वाले थे सब वैकुंठ जाते। तद ग्रामे स्थिता जीवा स्वचंडाल जातया। उस गांव में जो भी रहे, किसी भी योनि जाति के रहे, सब वैकुंठ गए। कैसे? बोले अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता। अयोध्या से भगवान गए ना, सारे अयोध्या वासियों को ले गए साकेत लोग। ऐसे गोकर्ण जी जब गए तो पूरे गांव वाले गोकर्ण जी के साथ भगवान के धाम जाते। ब्रूमोत्यते किम फल वृंदमुज्ज्वलम सप्ताहे यज्ञेन कथा सुसंचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो वै पीतश्यते गर्भगता न भूया। कितनी महिमा कहे। ये मान लीजिए गोकर्ण जी की कही कथा का एक अक्षर भी जिसके कान से भीतर चला गया, वो दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आया। ऐसी कथा की महिमा हुई। ये जो कथा है इसकी सुनने की महिमा ये है कि इस कथा को सुनने से हमारे पितरों का कल्याण होता है। जब हम प्रेम पूर्वक गोकर्ण धुंधकारी ये कथा संवाद का श्रवण करते हैं तो हमारे पितरों की सदगति हो जाती है, पितरों को शांति मिलती है। और नित्यम सुपाठा पुनर्भवम, जो नित्य इस कथा का श्रवण करते पाठ करते हैं उनका पुनर्भव यानी संसार में दोबारा आगमन नहीं बनता। सनत कुमार कहते हैं कि ये चित्रकूट पर्वत में सांडिल्य नाम के महात्मा ने हमें कथा सुनाई थी। अब नारद जी ने कहा कि मरने के बाद कैसे कल्याण होता है, तो वो प्रसंग में सनत कुमार कहते हैं हमने ये कथा आपको सुनाई कि मरे हुए व्यक्ति का भी भागवत कथा से कैसे कल्याण होता है, पर विधि के साथ सुने। विधि क्या है? बोले सबसे पहले मुहूर्त का निर्माण कराना चाहिए। अब मुहूर्त बन जाए तो तैयारी करें। भाई सारी तैयारी धन की है, तो कितना धन लगता है कथा सुनने में? बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। कन्या के विवाह में जितना धन लगे उतना ही धन भागवत कथा सुनने में लगता है। और कन्या का विवाह अपने स्तर से लोग करते, तो आपका भगवान ने जो भी स्तर बना रखा है अपनी स्तर अपनी व्यवस्था के हिसाब से आपकी बिटिया के विवाह में जितना धन लगे उतना ही धन आपको भागवत कथा सुनने में लगे। तो उतना प्रबंध करने के बाद फिर पत्र लिखिए, सब स्नेही संबंधी रिश्तेदार सबको बुलाइए कथा में, और प्रार्थना करके। आदेशात्मक पद्धति नहीं अपनानी चाहिए कथा में कि तुमको हमारे यहाँ आना पड़ेगा, ऐसा नहीं। निवेदन प्रार्थना पूर्वक किसी को अपने यहाँ आमंत्रित करना चाहिए। तो सुंदर भावों के साथ अपने घर में आमंत्रित करें लोगों को, और उनके लिए निवास स्थान का प्रबंध करें। वक्ता का चयन करें, लोभी लालची वक्ता न हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, शुद्धता पूर्वक वेद शास्त्र का वाचन करने वाला।
दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योत निष्प्रह। जो कथा सुना रहा है वो सबके समझ में आनी चाहिए। भाई कथा सुनने वाले श्रोताओं का कई स्तर हो सकता है। भाई कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट भी बैठा है कथा सुनने, कोई मध्यम पढ़ा लिखा, कोई कुछ नहीं पढ़ा है, अंगूठा टेक है, वो पशु चरा रहा, वो भी कथा में बैठा हुआ है। महिला भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे, अनेक प्रकार के लोग कथा में बैठते। तो दृष्टांत कुशलो, सबके कथा समझ में आए, है ना। ऐसी सहज हो कि सबके जो कथा सुनाई जा रही वो समझ में आए, ऐसा वक्ता को कुशल होना चाहिए, गंभीर स्वभाव का हो, ऐसे वक्ता का चयन करें। क्योंकि एक बार वक्ता का चयन हो जाने के बाद फिर उसमें हेय भाव रखना कि ये ठीक नहीं है, वो अपराध का कारण बन जाता है। वही व्यासपीठ है, किसी का अगर हमने वर्ण पूजन किया, वो भगवत रूप हुआ, और उसको वर्णित करके फिर हम हेय भाव से देखें कि ठीक नहीं है, तो फिर अपराध बनता है। इसलिए पहले ही छानबीन कर लेनी चाहिए, है ना। कथा सुनने के पहले जो वक्ता आ रहे हैं उसके बारे में पता करिए, भाई पढ़ा लिखा है नहीं है, ठीक से कथा सुनाता है नहीं सुनाता, ये सब चीजों का पता करके फिर उसका चयन करिए। तो ऐसे वक्ता का चयन करिए। शरीर की सामर्थ्य के अनुसार व्रत नियम करना चाहिए कथा में। उपोषम सप्तरात्रम भय, अगर शरीर में बल है तो 7 दिन उपवास करिए, नहीं है तो एक बार फलाहार करिए, दिन में फलाहार, रात्रि को भोजन। और ऐसा भी नहीं चल पा रहा तो दोनों सत्र में भोजन किया जा सकता है, दोपहर भी शाम भी, लेकिन लब्धाहार सुखाभार, थोड़ा भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि कंठ तक ले लिए और कथा में बैठे तो डकार आ रही, जमुहाई आ रही है, ऐसा नहीं हो। थोड़ा सा कि आपका शरीर भी चलता रहे और आपको आलस्य प्रमाद किसी भी प्रकार का शारीरिक विकार ना आए। बहुत ज्यादा पानी पिएंगे, शंका वगैरह के लिए जाना पड़ेगा। तो जल और भोजन सीमित मात्रा में लेना चाहिए। भूमि का शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध पात्र में भोजन करना चाहिए। पत्रावल्याम तो भोजनम, पत्ता हो ना, पत्ते में भोजन करिए, और नहीं तो कांसे के जो पात्र होते उसमें भोजन करना चाहिए। स्टील में भोजन नहीं करना चाहिए, न कथा के श्रोता को न वक्ता को। स्टील माने लोहा है। पहले के समय में चंडाल लोह पात्र में भोजन करते। फैशन है, ठीक है, रसोई में रहे, सामान्य व्यवहार में रहे, पर 7 दिन या कि जब भी हम पूजा पाठ कोई धार्मिक काम करें उस समय तो 7 दिन नियम बना सकते हैं। तो 7 दिन के लिए पूजा पाठ वाले स्थल से और भोजन प्रसाद की व्यवस्था में स्टील को पृथक कर देना चाहिए। या तो पत्ते में भोजन हो या कि बढ़िया शुद्ध पात्र का प्रयोग करना चाहिए। और नियम पूर्वक कथा का श्रवण करें। 7 दिन के पश्चात गृहस्थ व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण करना चाहिए और भागवत जी के 10वें स्कंद से हवन करना चाहिए। 12 ब्राह्मणों का कम से कम भोजन कराना चाहिए। सुवर्ण सिंहासन नहीं तो सुवर्ण और पुस्तक वस्त्र से आच्छादित करके विद्वान ब्राह्मण को जो कथा श्रवण कराए उनको दान करें। इस प्रकार से एतेषु विधिना श्राव्य, इस विधि के साथ जब भागवत कथा सुनी जाए तो साल भेद फल उत्तमम, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसे भागवत कथा की विधि का वर्णन किया। अब चूंकि आज पहला दिन है तो मंगलाचरण का एक श्लोक श्रवण करके और फिर आज की कथा का विराम देंगे। चूंकि लगभग 7:30 से ज्यादा हो रहे हैं और कल से निश्चित समय में ठीक 3 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक कथा का सत्र रहेगा और प्रातः 7 बजे से मध्याह्न के 12 बजे तक मूल भागवत जी का जो पारायण है उसका वाचन होगा। तो सारी समय अवधि का ध्यान रखते हुए हमें आप सबको उपस्थित होके और खूब धर्म लाभ लेना। ओम जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्झितकैत्रवोऽत्र परमो निरमत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं
तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री जानकी मैया की, राघवेंद्र सरकार की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे सिर पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी
निकली है गंगा प्यारी, निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने दुनिया तारी। उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ नाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे